सात संगी की तरफ से सात संगत के चरणों में प्यार भरा धन्यवाद जी। दासा स्वागत करता है आप सभी को एक ऐसे क्लास में, एक ऐसे दिव्य क्लास सात संगत की इस दिव्य क्लास में, इस सत्संग भरी क्लास में, इस विचार भरी क्लास में एक ऐसी चीज के बारे में हम लोग जानने वाले हैं जिसपे पूरी कायनात लगी हुई है कि आखिर इसका मेन जड़ क्या है, ये वाकई में निरंकार है क्या, और है तो फिर कैसे। यानी निरंकार के बारे में तमाम प्रकार की बहुत सारी ऐसी लिटरेचर आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे महात्मा भी ये भी बता चुके हैं कि निरंकार ये है, वो है, फलाना ढिमकाना ढमकाना जो भी कह चुके हैं। आइए रियलिटी जानते हैं कि वाकई में निरंकार ब्रह्म है क्या, इस दुनिया में क्या नहीं। आज आपको ऐसा खास चीज मिलने वाला है जो आज तक आप कभी लाइफ में नहीं मिला होगा। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले एक निरंकारी मंडल, संत निरंकारी मिशन दिल्ली 110009 में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज का टॉपिक है जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है जो निरंकार ब्रह्म क्या है। आज हम सबसे बड़ी चीज जानेंगे कि निरंकार ब्रह्म क्या है और निरंकार ब्रह्म है कैसा और इसको कैसे पहचानेंगे। और तीसरी बात ये बता दूं मैं कि आखिर इस निरंकार ब्रह्म के अलावा जो हम कहते हैं कि मनुष्य है, जीव है, पृथ्वी पे बहुत सारे, प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है इस प्रकृति पे अपने, तो प्रकृति की देन है कि मनुष्यों की देन है, किसकी देन है, कौन कहाँ है, कैसे कहाँ है, दिमाग में खिचड़ी बन चुका है। इस खिचड़ी को हम साफ करके अच्छा चावल दाल बनाएंगे, ठीक, टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले आप देखेंगे कि निरंकार ब्रह्म क्या है, उसके बाद मनुष्य, जीव, देवी देवता या 84 लाख योनि की जो बात करते हैं, जो परमात्मा की बात करते हैं, जो भगत की बात करते हैं, 84 लाख योनि की बात करते हैं, 84 लाख योनियां, प्रकृति की बात करते हैं। इन सबको आज कुछ नहीं है। आज देखेंगे इस धरा पे ना मनुष्य है, ना जीव है, ना देवी है, ना देवता है, ना 84 लाख योनियां है, ना तक प्रकृति की, कुछ नहीं है। आज क्या है, सिर्फ निरंकार ब्रह्म क्या है। आज हम समझेंगे सबसे पहले कि वाकई में निरंकार ब्रह्म है क्या और कैसे ये काम करते हैं, यानी जो भी इसके तरीके हैं ना वो किस प्रकार से ये पूरे भूमंडल को, ये पूरी प्रकृति को, पूरे ब्रह्मांड को कैसे ले चल रहा है। सत्संगी सबसे पहले ध्यान देने की बात है कि निरंकार ब्रह्म क्या है। निरंकार ब्रह्म यानी निगुण ब्रह्म, वो दुनिया का सबसे बड़ा सत्ता मालिक बता रहा हूं, जिस सत्ता के पास दुनिया की तमाम दिव्य ऊर्जाएं नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जाओं का मेन जड़ होता है, जिस जड़ पे सारे जितने भी आपको प्रकाश पुंज दिखते हैं, मनुष्य, देवी देवता, प्राकृतिक जो भी है कह लीजिए, ये उसके सिर्फ ये सारे और उसके बदौलत चलते हैं। निरंकार वो समुंदर है जिसके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड है, संपूर्ण दुनिया है, जगत है, और जहां तक नजर और सोच चली जाए वहां तक है। समुद्र के नीचे, हम समुद्र के अंदर है, गहराइयों में है उसके, और चारों तरफ देखो तो निरंकार जल के रूप में भरा हुआ है। और हम बीच समुद्र में, यानी जिंदगी अपनी कहाँ है सबकी, बीच समुद्र में। वो निरंकार का समुद्र जो है, निरंकार का समुद्र के बीच में है, उसकी गहराइयों में है। निरंकार क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात आपने सुनी कि दुनिया के 3 ऐसे सत्य हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है। आपने बहुत सारे वेद शास्त्र में भी पढ़ा होगा, लेकिन वेद शास्त्र पढ़ करके भी वेद शास्त्र आज फेल हो जाने वाले, सब कुछ फेल हो जाएगा, आज कुछ काम नहीं करेगा। सबसे पहले हम देखेंगे निरंकार ब्रह्म। निरंकार ब्रह्म यानी संपूर्ण दुनिया का मालिक, संपूर्ण दुनिया का मालिक, पूरे दुनिया का जो मालिक है, हमारा दुनिया का जो मालिक है वो क्या है, निरंकार। हमारे संपूर्ण इस दुनिया का जो मालिक है निरंकार, और निरंकार ब्रह्म जो है संपूर्ण धरा जगत को चलाता है। इसके अंदर आ जाएंगे आपका ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों आ जाएंगे, ब्रह्मा भी आ जाएंगे, विष्णु भी आ जाएंगे। वैसे ये सारी कैसे, किस तरीके का समझिएगा। निरंकार मैंने सबसे पहले कहा सत्संग जी की चादर की तरह है, समुद्र की तरह है, और समुद्र के भीतर ही सारे कार्य क्रियाकलाप, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण धरा जगत, जीव जंतु, मानव दानव, भूत प्रेत, यहाँ तक के मनुष्य हो, जीव हो, देवी देवता हो, या 84 लाख योनि की बात कह लीजिए या प्रकृति की बात कह लीजिए, ये संपूर्ण धरा इस समुद्र के अंदर समाया कौन, निरंकार। ना ऊपर इसका अनंत है, ना नीचे अनंत है, ना दाएं अनंत है, ना बाएं अनंत है, और जिसका ना कोई रूप है, ना रंग है, ना किसी को शरीर की उसकी जरूरत है, ना कोई आकार की जरूरत है, वही है निरंकार। जो हर पल एक निरंकार को अगर नहीं समझ सकते हैं तो समझिए कि हवा जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन हर जगह पे, स्थान पे उचित रूप से वो उपलब्ध रहता है, लेकिन एक निर्वात स्थान भी होती है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ पॉइंट हवा हो ही जाती है। तो ऐसे चीज को समझिए कि पूरे धरा जो है ये निरंकार, एक समझ लीजिए कि जो सुबह सुबह कुहेसा पड़ता है, शीत जिसे कहते हैं आप लोग,
उसके बीच में आप खड़े हो जाइए और चारों तरफ से कोहरा पड़ा हुआ है, शीत पड़ा हुआ है, भरा हुआ है और बीच में आप खड़े होंगे तो कुछ दूर बाद जाने के बाद आप दिखाई नहीं देते हैं। चारों तरफ से धुआं भर दीजिए, गैस भर दीजिए, बीच में आप खड़ा हो जाइए, कुछ दिखाई नहीं देगा। समुद्र या कहीं नदी के बीच में आप खड़े हो जाइए, चारों तरफ से जल दिखाई देता है। समुद्र के नीचे बैठ जाइए या नदी के अंदर बैठ जाइए, हर तरह जल दिखाई देता है। उसी तरह से पूरा निरंकार है और निरंकार के बीच में सारे डिब्बे की तरह कार्य हो रहे हैं। साथ संगी सबसे पहले समझिएगा कि निरंकार इस संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण कायनात का मालिक है जो निरंकार है। इसके अंदर मनुष्य, जो मनुष्य है, जीव है, मनुष्य भी है, जीव भी है, देवी है या देवता है, या हम ये कह लीजिए कि योनिया है, प्राकृतिक है। इस संपूर्ण धरा की जगत, ना कोई मनुष्य है, ना कोई यहाँ पे जीव है, ना कोई देवी है, ना कोई देवता है, ना ये संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई अलग से प्राकृतिक है। यह सिर्फ और सिर्फ इस समुद्र के अंदर मिलने वाले एक तरह के जीव हैं और जीव नहीं समझ सकते तो एक प्रकार की ये पुतले और पुतली समझिए। आप देखिएगा ध्यान से कि जब मछली समुद्र में तैरती है तो उसके गलफड़े से पानी बाहर जाता है और मुंह के अंदर आता है। ठीक उसी प्रकार से निरंकार क्या है कि संपूर्ण जगत, ये पूरा जो जल है, ये जल है, जल के अंदर मछली चल रही है और जल के जब अंदर मछली चल रही है तो उस मछली के अंदर पानी जा रहा है, बाहर आ रहा है तो मछली आगे बढ़ रही है। उसी तरह से मनुष्य, इंसान, देवी, जीव, जनता, मनुष्य है, देवी है, जीव है, जो भी है, या 84 लाख योनियां की जो बात करते हैं, ये निरंकार है और बीच में इन सभी के अंदर से ऊपर भी निरंकार है, इसके अंदर भी है, बाहर भी है। समस्त प्रकाश एक समुंदर है निरंकार का, उसके अंदर ही सिर्फ और सिर्फ ये निरंकार इसके अंदर से और बाहर तक है। ये इसको ऐसे हिला रहा है, मैं नहीं हिला रहा हूं, इसको ये चला रहा है। कौन चला? ये निरंकार इसको ढकेल कर चला रहा है। इसको मारकर को उठा रहा है, कौन? निरंकार उठा रहा है, मैं नहीं उठा रहा हूं। ये बोल कौन रहा है? मुंह से आवाज कैसे आ रही है? क ख ग लिख सकते हैं लेकिन क बोलते हैं तो दिखता नहीं है। कौन है? निरंकार है। आवाज के रूप में आ रहा है। आवाज कौन निकाल रहा है? आवाज, मुंह खुल रहा है, बंद हो रहा है तो आवाज आ रही है ना, वो आवाज कौन निकाल रहा है? अब सोचेंगे कि अरे ये तो झूठ बोल रहे हैं यार, ये पूरा का पूरा भरमा दिए। महात्मा जी टेंशन ना लो, ये भी दूर हो जाएगी। आपको मैंने बोला कि इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है, वाकई में इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। ना किसी मनुष्य की बात कर सकते हैं, ना किसी देवी की बात कर सकते हैं, ना कोई देवता की, ना 84 लाख योनियां की, ना इस प्रकृति की मैं बात करता हूं। अगर इसको प्रूफ करना है कि जो भी हो रही है वो निरंकार की बदौलत हो रही है और निरंकार ही कर रहा है, यानी ऊपर और नीचे एक चादर की तरह निरंकार है और बीच में सिर्फ और सिर्फ ये प्रवृत्ति है, एक सकार और आकार और निराकार रूप में, देवी देवता निराकार रूप में और मनुष्य सकार रूप में, जीव जंतु भी सकार रूप में कुछ है और जो प्राकृतिक है वो भी एक आकार रहित सकार रूप में है। और ये सारी क्रियाकलाप को ये घुमा रहा है, कार्य कर रहा है। ऐसा लगता है कि हम खुद कर रहे हैं लेकिन नहीं। अगर आप खुद करते तो आपका दिमाग आपके कंट्रोल में होता, आप उसको सोचने से रोक सकते हैं लेकिन कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं रोक सकते हैं। दिल धड़कने को रोक सकते हैं अगर आपके बस में होता, लेकिन दिल धड़कता है, रुकता नहीं है। अगर दिल रुक जाए तो फिर आप रुक जाएंगे। आप आंखों से, आप किसी से प्रेम करने से नहीं रोक सकते हैं, उसके अंदर मन में फीलिंग बैठ जाता है, उस फीलिंग को रोक सकते हैं कुछ समय के लिए लेकिन हमेशा के लिए नहीं रोक सकते हैं। हमेशा के लिए रोक देंगे तो संन्यास लेना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से देखिए कि अगर इस निरंकार को देखना है कि वाकई में ये सब जो प्राकृतिक है, प्रकृति के अंदर जो निरंकार की धारा है, इसमें जो मनुष्य कर्म कर रहा है कि देवी काम कर रही है, कोई देवता या कोई दुनिया की कोई भी ताकत, ब्रह्मा विष्णु महेश किसी भी कह लीजिए, कोई भी कह लीजिए, तो इस निरंकार की धारा पर सबसे पहले अपने आप को खड़ा कर दीजिए। ऐसे पूछिए किसी व्यक्ति के कि ये हाथ किसका है, ये मार्कर किसका है, बोलेगा मेरा है। ये बोलेगा हाथ किसका है, बोलेगा मेरा है। ये सर किसका है, बोलेगा मेरा है। ये बाल किसके हैं, बोलेगा मेरा है। ये कपड़े किसके हैं, बोलेगा मेरा। आपने ध्यान से देखा कि ये नहीं कहा इसने कि ये मैं हूं, इट इज नॉट मी, मैं नहीं हूं। इसने कहा कि मेरा है। ये हाथ किसका है, ये अंदर से आवाज आ रही है कि मेरा है। ये नहीं कह रहा है कि मार्कर मैं हूं, मैं बाल हूं, मैं सर हूं, मैं कपड़ा हूं, नहीं। इसने कहा कि ये मेरा है, अंदर से आ रही है। यानी जो संपूर्ण ब्रह्मांड में जो निरंकार है ना, जो समुद्र है, जिस समुद्र में सब एक दूसरे की प्रक्रियाएं से हिसाब से चल रहे हैं, उस समुद्र में खरगोश भी है, कछुआ भी है, 84 लाख योनियां भी है, भूत भी है, प्रेत भी है, देवी है, देवता है, मनुष्य है, मानव सब है।
और सिर्फ ये प्रकृति के नियम जिस तरह से हम देखते रहते हैं अपने जीवन में, अभी के लिए समझिए तो ना कोई मनुष्य है, ना कोई जीव है, ना कोई जंतु है, ना कोई देवी है, ना कोई देवता है। ये संपूर्ण ये निरंकार का एक समुंदर है और इस समुंदर में ये चलने वाले रहने वाले सिर्फ जीव तमाम एक खोखा है, डिब्बा है, खाली बॉक्स है, पुतले हैं। अगर इससे ये खुद चलता तो ये नहीं कहता कि मेरा हाथ है, अंदर से आवाज आ रही कि मेरा है। तो इस तरह से आप किसी को भी प्रूफ कर सकते हैं कि निरंकार खुद कहता है कि सब मेरा है, मैं नहीं हूं। मैं पूछूंगा कि बताइए घर किसका है, तो आप बोलेंगे मेरा है। आपके घर को मैं पूछूंगा दिखा करके आपका घर है, तो बोलेंगे जी हाँ मेरा घर है। आप घर नहीं है लेकिन आपका घर है, यानी जो आपके अंदर जो बोल रहा है, जो आवाज बोल रही है, दिखाई नहीं दे रही है, वही है निरंकार। आत्मा और परमात्मा कोई दो चीज नहीं है, ना आत्मा है ना, देखिए आत्मा तो एकदम फिक्स है कि हटा दीजिए, आत्मा उतना कुछ नहीं होता। आत्मा और परमात्मा का मेल देख लीजिए, ये ऊपर हो गया, नीचे हो गया, समुद्र हो गया निरंकार का, बीच में खाली डिब्बा है। उस जिस तरह मछली के अंदर पानी जाके बाहर निकलता है फेफड़े की तरफ से, ना गलफड़े की तरफ से, उसी तरह से निरंकार आपके अंदर से लेके बाहर तक निकल रहा है। अब ये प्रक्रिया आपको धीरे धीरे समझाएगा। जब बोलना होगा तो निरंकार ऐसे मुंह खोलेगा आपका, जब बोल कर तब बंद हो जाएगा। इसी तरीके से क्या कर रहा है कि निरंकार ये सारे खेल को रच दिया है और खेल रचने के बाद इन सबको पैदा हो गए। अब कुछ लोग आए तो कुछ लोग समझे कि ये अरे ये तो बॉडी सोडी है भाई, मैं हूं। मैं नहीं हूं, ये अंदर वाला है जो उसका है, मैं नहीं हूं, ये अंदर वाला है। समझिएगा ये सारा खेल निरंकार का, और निरंकार ब्रह्म क्या है? संपूर्ण जगत को चलाने वाला निरंकार ब्रह्म है। 84 लाख योनिया हो, 33 लाख देवी देवता हो, या पूरे प्राकृतिक की जो दुनिया है, इस सारे खेल इसकी प्राकृतिक में जो भी हो, जिस तरीके से हो, सारा खेल इस निरंकार का है। वही है निरंकार ब्रह्म, जिसे प्रभु परमात्मा कहते हैं लोग। लाखों करोड़ों वर्ष उसकी तपस्या करने के बाद इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अगर आपके पास वाकई में काबिलियत है तो आप तपस्या करिए। और एक बात और भी कह देता है दास, किसी माई का लाल में इतनी दम नहीं है कि इस ज्ञान को आपको बता देगा। जिंदगी में उसे इस निरंकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसमें डूबना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा है एक लाइन, ज्ञान तपस्वी ही दे सकता है और किसी की औकात नहीं है कि वो ज्ञान दे देगा। जब तक इस निरंकार में आप डूबेंगे नहीं, जब तक आप तपस्या करेंगे नहीं, अगर आप दिव्यवान हैं, इसकी दिव्यता आपको प्राप्त है, तभी जाकर के आप इसकी ज्ञान दे सकते हैं, इसके बारे में डिटेल बता सकते हैं। जहां तक आप ढूंढेंगे वहां तक बता सकता है, लेकिन तब बता सकता है जब आप उसमें डूबेंगे, जब उसमें ढूंढेंगे। आप अगर तपस्वी हैं तो बिल्कुल मिल जाएगा। दास का नाम है श्री महात्मा दीपक जी। आप जानते हैं कि किसी भी निरंकार ब्रह्म के तपस्वी के सामने हम महात्मा लगाते हैं। अगर हम तपस्वी भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारा जो होना चाहिए मेन, हमारा स्थिर होना चाहिए, वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूमिका हमारी टाइटल से ही पहचान में आती है। यानी हम महात्मा है तो महात्मा वाला काम करेंगे, तपस्वी है तो तपस्वी वाला काम करेंगे, लेकिन अगर दोनों है तो एक ऐसा नया काम करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। आपने देखा कि पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला जो सारी प्रक्रिया है, कहीं भी आपको मनुष्य नहीं दिखाई दिया। अगर मनुष्य होता तो इसके हिसाब से इसके अंदर होता, मरना जीना इसके हाथों में होता, लेकिन मरना जीना इसके हाथों में नहीं है। अगर ये प्राकृतिक होता तो प्राकृतिक को चलाना है, प्राकृतिक खुद के बस में होती, यानी प्राकृतिक भी एक मनुष्य के बस में होती। जिस तरह से चाहे सूरज को चांद बना दे, चांद को सूरज बना सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। 12 घंटे ही सूरज निकलता है, 12 घंटे बाद चंद्रमा निकलता है, लेकिन ये ऐसा चाहता तो प्राकृतिक 24 घंटे इनको निकाल देता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 84 लाख योनियां, इस प्रकृति के अलग अलग नियम, जिस तरह पूरे समुद्र में जीवों का अनंत है ना, उसी तरह इस पूरे ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों में, मतलब 84 लाख योनियों में ये जीव विकासशील है। विकासशील मतलब इसको कोई विकास बनाता है, विकास करता है, खुद विकास नहीं हो सकते, इसको विकास करता है। यानी आपको चला नहीं, आप खुद नहीं चलते हैं, आपको चलाने वाला कोई और है। ससुरा खाली दिखाई देता है कि आपका बॉडी है, आप हैं, लेकिन आप नहीं हैं। आपको चलाने वाला जो है वो निरंकार है। अब अगर आप बात करते हैं प्राकृतिक, तो प्राकृतिक प्रकार की क्या है? महफिल है, समाज है जीवों का। प्राकृतिक और ब्रह्मांड क्या है? समाज है जीवों का, वो समाज जिसमें ये एक दूसरे में वास कर सके।
इस स्थान पे निवास कर सके। बाकी ये चलाने और बनाने का काम उस निरंकार का है, और उसके अलावा किसी भी माई का लाल में इतना दम नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड का कायनात को चला सके। तपस्वी, जिंदगी में कभी तपस्वी मिली तो उसकी इज्जत करिए। आप किसी संत महात्मा साधु फकीर से आप नाराज हो जाएंगे, अगर आपकी नाराजगी बढ़ जाती है, झगड़ा हो जाता है आपका, माफी मिल जाएगी। लेकिन किसी तपस्वी से अगर जिंदगी में आपने कभी भी झगड़ा कर लिया तो जिंदगी में दो ही काम करता है तपस्वी, या तो आपको साफ कर देगा या तो शराब दे देगा। तो ऐसे तपस्वियों की आप हमेशा जीवन में भूमिकाओं को निभाइए, ऐसा अपने तरफ से आचरण में लाइए। कोई भी अगर महात्मा मिलता है जहाँ पे तपस्वी हो तो उसकी हमेशा इज्जत करना चाहिए। इज्जत इतना करिए कि अगर सामने वाले की इज्जत आप करें तो वह अपने आप मजबूर हो जाए आपकी इज्जत करने में। इसी तपस्वी के दास की तरफ से एक अच्छी प्यार भरी लाइन आप सबके जीवन में, दुनिया में काम करिए, अच्छा काम करना है करिए, अरे इतना अच्छा काम करिए, इतना अच्छा काम करिए कि खुदा भी आकर कहे कि ससुरा हमारा औकात नहीं है कि हम आपको कुछ दे पाएंगे। दुनिया में यही है निरंकार का सबसे बड़ा फॉर्मूला। अगर आप निरंकार ब्रह्म के तपस्वी हैं, अगर आप दास की तरह चाहते हैं अपने जीवन को एक तपस्या भरी राह पे चलना, तपस्या करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तपस्या शुरू करना बहुत बड़ी बात है। आप 2 घंटे 6 घंटे 4 घंटे बैठेंगे नहीं, तब तक जीवन में जिंदगी का और निरंकार का कुछ पता नहीं चलेगा। आप इस पूरे भूगोल में, इस पूरे ब्रह्मांड में, संपूर्ण जगत में आपने आज निरंकार को देखा। निरंकार ब्रह्म क्या है, जो सदियों तक अनंत है, सदियों तक रहेगा, इसका कोई समय नहीं है कि अनंत है। जो अनंत है वही परमात्मा है, और कौन सा परमात्मा है तो निर्गुण ब्रह्म यानी निरंकार ब्रह्म है जो कि अनंत है। अनंत यानी उसको तपस्या में आप देख सकते हैं, लेकिन आप क्या देख सकते हो कभी दूसरे को नहीं बता सकते हैं। खुद की दिव्य दृष्टि से आप खुद उसको स्वयं को जान सकते हैं, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि सिर्फ आपके पास है। इतना ज्ञान देने के बाद और इतनी बात करने के बाद अगर कोई दिव्य है, दिव्य पुरुष है, तो इस निरंकार को एकदम पूर्ण रूप से समझ गया होगा। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप पहले दिव्यता लाइए अपने अंदर। आपके अंदर जब दिव्य चक्र जागृत हो जाएंगे, दिव्य शक्तियां दिव्यमय हो जाएंगे आप, तो आपको ये सारी बातें एक पे एक करके सब कुछ समझ में आएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो मालिक है निरंकार ब्रह्म है, और इससे बड़ा कोई मालिक नहीं, समस्त कायनात का मालिक है, और तपस्वी इसका मालिक होता है। जो तपस्या करता है निरंकार ब्रह्म का, वो तपस्वी होता है, जो निरंकार ब्रह्म का मालिक बन जाता है, कायनात का मालिक बनता है। अगर वो जहाँ हाँ कह दे वहाँ ना कभी नहीं हो सकता। तो आप जिंदगी में हमेशा तपस्या वाला लाइन चुनिए, तपस्या करिए, और इस परमात्मा से सदैव संसार का कल्याण कार्य करिए। सात संग जी।